We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पहलगाम अटैक के बाद अब वो नई साजिश रच रहा है। पीओके में ग्रामीणों और आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान। साथ ही साथ आतंकियों के 3 लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पहले पहलगाम में नरसंहार के लिए घुसपैठ। अब पाकिस्तान ने एक्टिव किया आतंकियों के 3 लॉन्च पैड। 22 अप्रैल को पहलगाम में किया अटैक। पाकिस्तानी आतंकियों का क्या है नया टारगेट? पहले ये तस्वीरें देखिए जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आई हैं। पाकिस्तानी फौज का एक ट्रेनिंग कैंप लगा है जहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग चल रही है। इस तस्वीर में दिख रहा है कुछ हथियार थामे जमीन पर लेटे हुए हैं और निशाना साध रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो कि बैठा हुआ है। तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि पाकिस्तानी फौज का एक जवान उसे बता रहा है कि निशाना कैसे लगाया जाता है। पाक फौज के 2 जवान पीछे खड़े दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तानी फौज आतंकियों की नई खेप तैयार कर रही है जिन्हें भारत के साथ जंग होने पर आगे मोर्चे पर धकेला जा सके। वैसे भी पाकिस्तानी फौज की फितरत रही है, जब भी युद्ध होता है वो पीछे छुप जाती है, फिर या तो मासूम ग्रामीण हो या फिर आतंकियों को आगे कर देती है, जैसा कि करगिल युद्ध में किया था। इस बार भी ऐसा ही मालूम पड़ता है क्योंकि कई पाकिस्तानी सैनिक युद्ध में हिस्सा लेने से कतरा रहे हैं और कई तो फौज छोड़कर ही जा चुके हैं। जवानों की कमी की वजह से पाकिस्तानी फौज आतंकियों और ग्रामीणों का सहारा ले रही है जिन्हें भारत के खिलाफ भड़काकर हथियार थमाए जा रहे हैं। कुर्ता पाजामे में दिख रहे ये आतंकी है या ग्रामीण पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी फौज किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है। एक सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तानी फौज भारत के पलटवार से डरकर अब मोर्चा छोड़कर भागना चाहती है और क्या वह खुद लड़ने की बजाय आतंकियों को या फिर ग्रामीणों को भेजना चाहती है? यह सवाल इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार चल रही साजिशों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा यह है कि पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पट्टी की है। पीओके में मौजूद आतंकियों के एक लॉन्च पैड पर नजर है। पहलगाम में आतंकियों की तरफ से नरसंहार करने के बाद जब भारत ने बदले की कसम खाई तो पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों के कई लॉन्च पैड को हटा दिया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पीओके में पाकिस्तान के 3 खतरनाक लॉन्च पैड एक्टिव हैं। पहला लॉन्च पैड कोटा हालन नॉर्थ जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है। इसी जगह से हिजबुल का आतंकी बेस ऑपरेट हो रहा है। हिजबुल कमांडर सैफुल्लाह खालिद बटूर की अगुवाई में 15 से 20 आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी में है। ये इलाका अग्रिम चौकियों के बेहद करीब है, यानी साफ है कि पाकिस्तानी फौज में इतनी औकात नहीं कि मैदान में भारतीय सैनिकों से 2-2 हाथ कर सके। इसीलिए आतंकियों को घुसपैठ के लिए फिर से तैयार करने में जुट गई है। अब चलिए आपको दूसरे लॉन्च पैड के बारे में बताते हैं। पहला लॉन्च पैड कोटा हालन नॉर्थ जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है। इसी जगह से हिजबुल का आतंकी बेस ऑपरेट हो रहा है। हिजबुल कमांडर सैफुल्लाह खालिद बटूर की अगुवाई में 15 से 20 आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी में है। ये इलाका अग्रिम चौकियों के बेहद करीब है, यानी साफ है कि पाकिस्तानी फौज में इतनी औकात नहीं कि मैदान में भारतीय सैनिकों से 2-2 हाथ कर सके। इसीलिए आतंकियों को घुसपैठ के लिए फिर से तैयार करने में जुट गई है। अब चलिए आपको दूसरे लॉन्च पैड के बारे में बताते हैं।
तशराजी कैंप कोटा बाजार POJK लश्कर का सेंटर। ये लॉन्च पैड लश्कर तैयबा के लिए एक्टिव है। ये लॉन्च पैड कमांडर अजमुतुल्लाह खां के हाथ में है। यहाँ 12 से 15 आतंकी मौजूद हैं। ये सभी आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं और वहीं से घुसपैठ की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज की तीसरी साजिश, आतंकियों के तीसरे लॉन्च पैड के बारे में। हालन नॉर्थ POJK जैश ए मोहम्मद का ठिकाना। यहाँ जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी मौजूद हैं जो कैंप की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर वक्त ये लॉन्चिंग पैड बंद रहता है। माना जाता है कि इसे जैश का बैकअप बेस या स्टैंड बाय लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों तक आतंकियों के इन लॉन्च पैड को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से भेजा जा रहा है। मुजफ्फराबाद के मुजाहिद कैंप में आतंकियों को सेक्टरवार तैनात किया गया है। ये आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए लॉन्चिंग पॉइंट्स तक पहुंचाए जा चुके हैं। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं भारत के किस सेक्टर के सामने कितने आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। लीपा सेक्टर में 10 आतंकी, उरी सेक्टर के सामने 8 आतंकी, पुछ सेक्टर के सामने 12 आतंकी, निकियाल सेक्टर में 6 आतंकी, कुरेटा सेक्टर में 10 आतंकी। पाकिस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को POK में प्रोवोक किया जाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान POK की तरफ हमला करता है, एक तो ट्रेन मुश्किल है, पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा जमावड़ा है और चाइना का जो CPEC है वहाँ से गुजर के जाता है, और अगर CPEC के ऊपर कोई भी खतरा होगा तो चाइना इंटरवीन करेगा। तो पाकिस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को ऐसी जगह प्रोवोक किया जाए जिसमें चाइना जो है उसके बड़ी पैमाने पर मदद करे। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसके आतंकियों को यह नहीं पता कि इस बार भारत भी तैयार बैठा है। आतंकी जहां से आएंगे वहीं पर ढेर कर दिए जाएंगे। भारतीय सेना ने LOC पर पेट्रोलिंग तेज कर दी है। घुसपैठ रोधी ग्रिड को सक्रिय किया गया है और थर्मल इमेजिंग से निगरानी बढ़ा दी गई है। POK में मौजूद लॉन्च पैड्स पाकिस्तान की डिनायबिलिटी रणनीति का हिस्सा है। सीमा से लगते इलाकों में सीमित संख्या में आतंकियों को भेजना ताकि पाकिस्तानी फौज के शामिल होने के सबूत न मिले। लेकिन अब भारत ने POJK में आतंकियों के हर ठिकाने को मिटाने के लिए कमर कस ली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।